तो ये टोटल हो गई यहाँ पे 440 और 320, 440 और 320 का बाइफरकेशन करते हैं। राम लिमिटेड है वो होल्ड कर रही है 80%, तो 80% हो गया 352, और माइनॉरिटी होल्ड करी 20%, तो 20% हो गया 88। ठीक है, प्री का बाइफरकेशन कर दिया और पोस्ट का भी बाइफरकेशन सेम एज इट इज होता है। 320 का 80%, 252 और 20% 64। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपन कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट अपना आपको पता ही है कि अपन इसमें क्या करते हैं, श्याम लिमिटेड का निकालेंगे और टॉम लिमिटेड का निकालेंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी तो राम लिमिटेड है, तो उसका तो कुछ निकलेगा नहीं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, श्याम लिमिटेड एंड टॉम लिमिटेड का ही निकलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4800, जो कि राम लिमिटेड किस में होल्ड करी, श्याम लिमिटेड के अंदर 80% के लिए। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है वो अपने को यहाँ पे लेना है। ठीक है, राम लिमिटेड टॉम लिमिटेड में कितना करिए 200 का। ठीक है, और श्याम लिमिटेड टॉम लिमिटेड में करिए 720 का। ठीक है, तो अपन इनको दोनों को साथ में लिख देते हैं यहाँ पे टॉम लिमिटेड के नीचे, क्योंकि ये पूरा 100% होल्डिंग होगी ना। 75% होल्डिंग श्याम लिमिटेड की होगी, 25% होल्डिंग होगी राम लिमिटेड की। ठीक है, तो टोटल निकालते हैं। टोटल 4800, यहाँ पे हो गया 920। यहाँ पे बुक वैल्यू अपन माइनस करेंगे, बुक वैल्यू है 3200। ठीक है, क्योंकि 32,000 शेयर्स है ना, 32,000 शेयर्स 100 रुपये वाले। ठीक है, तो 32,000 को अपन इन 1000 निकाल दें ना, ये पूरा फिगर इन 1000 है पूरा। ठीक है, तो इन 1000 निकालते हो 3200 होता है। 32,000 शेयर्स की जो वैल्यू होती है ना, 32,000 इंटू 100, उसको फिर डिवाइड करते हैं 1000 से, तो ये 3200 आते हैं। ठीक है, वैसे ही 1600 आएंगे। 1600 कैसे आ जाएंगे, 1200 और 400। 1200 तो कौन होल्ड करिए टॉम लिमिटेड में, श्याम लिमिटेड, और 400 का होल्डिंग है वो राम लिमिटेड का। तो दोनों को टोटल मिला के यहाँ पे बुक वैल्यू आ गई 1600 रुपये। ये माइनस करने प्री एक्विजिशन, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आता है। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में प्री एक्विजिशन में जो श्याम लिमिटेड का प्री एक्विजिशन, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। श्याम लिमिटेड का प्री एक्विजिशन देखो, ये वाला प्री एक्विजिशन जो प्री है ना 80%, श्याम लिमिटेड के देखो नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको, देखो दिखा। ये अपन श्याम लिमिटेड का एनालिसिस किया है। श्याम लिमिटेड का एनालिसिस करने के बाद में जो बाइफरकेशन करते हैं राम लिमिटेड का 80% और माइनॉरिटी का, तो ये प्री वाला जो प्री वाला है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, ये वाला 352। ठीक है, ये चला गया 352, ये आ गया यहाँ पे 352 माइनस के अंदर। ये 120 ये कहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने बताया था ना टॉम लिमिटेड का एनालिसिस किया अपन ने, टॉम लिमिटेड का जो 120 है वो प्री वाला, ये प्री वाला उठ के फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा 120, ये वाला प्री का। देखो वर्किंग नंबर 1 में, वर्किंग नंबर 1 के अंदर जो 120 है ना प्री वाला होल्डिंग कंपनी का, वो फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाए। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में दो चीज़ें आएगी, टॉम लिमिटेड के अंदर 120, तो टॉम लिमिटेड के अंदर 120 लिख दिया अपन ने, टॉम लिमिटेड के अंदर 120। श्याम लिमिटेड के अंदर 352, ये कहाँ से आया, तो 352 ये यहाँ से आ गया नीचे से। ये देखो 80% वाला श्याम लिमिटेड होल्ड करी 80%, 352 प्री का। ठीक है चीज़ समझ में। हाँ, तो ये निकल गए। ये देखो माइनस का 120 है, उधर माइनस का 120 है, तो माइनस का 120 को वापस माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये ऐड होगा, ध्यान रखना। तो 4800 में से 3200 लेस गए, 352 लेस गए, तो ये 1248 आ गए। यहाँ पे 920 थे, 920 में से 1600 गए, प्लस ये 120 हो जाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस और ब्रैकेट है, ये डबल माइनस हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस 920 प्लस 120 माइनस 1600 करते हैं, तो माइनस के 560 आते हैं। तो 1248 प्लस के माइनस के 560, तो यहाँ पे ये 688 है वो गुडविल आ जाएगी, क्योंकि अपन ने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, मतलब जितनी वैल्यू नहीं थी उससे ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो अपन ने गुडविल के पैसे दे दिए 688। ठीक है, कंसोलिडेटेड P&L राम लिमिटेड का बना रहे हैं, तो होल्डिंग कंपनी का बना रहे हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस 1360 दे रखा है, प्लस ये पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम टॉम लिमिटेड, टॉम लिमिटेड में से आएगा 40, ये 40 देखो पोस्ट एक्विजिशन का है। टॉम लिमिटेड देखो एनालिसिस वर्किंग नोट 1 में जो 40 है ना इधर वाला पोस्ट का, ये फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम श्याम लिमिटेड, ये श्याम लिमिटेड का ये पोस्ट एक्विजिशन 252, देखो श्याम लिमिटेड, ये श्याम लिमिटेड वर्किंग नंबर 2 में, ये इधर वाला 256। ठीक है, तो ये 256 इधर जाएगा। ये पॉजिटिव बैलेंस है, वो नेगेटिव बैलेंस था, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अनरियलाइज जो प्रॉफिट है इन्वेंट्री का, यहाँ पे पॉइंट नंबर ये इन्वेंट्री का पॉइंट दे रखा है, जिसमें बोल रहे हैं कि अनरियलाइज प्रॉफिट है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पॉइंट है।
ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 7 है, श्याम लिमिटेड इन्वेंट्री इंक्लूड्स इन्वेंट्री वर्थ 4,80,000 विच वॉज इन्वॉइस्ड बाय द राम लिमिटेड एट 20% अबव द कॉस्ट। तो अबव द कॉस्ट है तो अपने को वो ज़्यादा प्रॉफिट लगा रखा है, तो अपने को प्रॉफिट कम करना है, 480 का 1/6। ठीक है, तो ये 80 आगे, ये 1446, ये हो गया P&L का बैलेंस। ठीक है, इसके बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पेड वैल्यू इन श्याम में है 800, ये 4,000 का 20% हो गया। भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस में हुआ? श्याम लिमिटेड में ही हुआ, क्योंकि उसमें मतलब 80% तो वो होल्ड कर रही है राम लिमिटेड और 20% होल्ड कर रही है माइनॉरिटी। और टॉम लिमिटेड में तो 100% वो होल्डिंग होगी, 75% राम की और 25% होगी श्याम की। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट खाली श्याम लिमिटेड के अंदर आएगा 20%, ये 4,000 का 20%, ये 800। शेयर्स कैपिटल, ये कैपिटल प्रॉफिट आ गया 88, ठीक है, और ये रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया 64। ठीक है, ये क्या कहाँ से है ये मैं बता देता हूँ। ये यहाँ से श्याम लिमिटेड का एनालिसिस के अंदर से ये 88 और ये 64, ये दोनों फिर कंबाइंड होकर चलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, अब है ये कंसोलिडेटेड एक इसकी बैलेंस शीट है लास्ट। ठीक है, जिसमें इक्विटी शेयर्स, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, शेयर कैपिटल ये होल्डिंग की होगी, खाली राम लिमिटेड की ही लेनी है 8,000। उसके बाद रिजर्व सरप्लस में से 1,600 दे रखे हैं और 1446 जो अपन ने अभी वर्किंग निकाली थी, वर्किंग नोट ये नंबर 4 का, 4 वर्किंग नोट नंबर 4, ये 1446 ये रिजर्व सरप्लस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,096। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 952, ये वर्किंग नोट अपने बनाया अभी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में से देख लो 1,280, 3,000 और 1,120 तीनों के दे रखे हैं, राम श्याम और टॉम के दे रखे हैं। और 1,200 जो म्यूचुअल है वो अपने को लेस करना है। ये 1,200 म्यूचुअल का पॉइंट नंबर किस में दे रखा है? पॉइंट नंबर 1,200, हाँ देखो, श्याम लिमिटेड है हेज एडवांस 8 लाख इन टॉम लिमिटेड, और करंट लाइबिलिटी टू ऑफ राम लिमिटेड इंक्लूड 4 लाख ड्यू टू टॉम लिमिटेड। तो 8 4 और 12 लाख हो गए। तो 12 लाख को अपन इसमें इन 1000 करते हैं तो 1,200 म्यूचुअल हो गया। तो ये लेस हो जाएगा, ये 4200 रुपये टोटल आ गई 16,248। एसेट के अंदर फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल निकाली अपन 688, ये गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से 688, ये गुडविल का पॉइंट आ गया। और करंट एसेट के अंदर 7,240, 7,520 और 2,080, ये तीनों की करंट एसेट आ गई। उसमें से म्यूचुअल का आ गया 1,200 और जो 80 है वो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है ना, वो अपन ने निकाला P&L में से लेस किया था, कंसोलिडेटेड P&L में से लेस ये 80, ये यहाँ से लेस हो जाएगा तो 15,560 ये आ गया। बैलेंस शीट मैच हो गई 16,248 और ये 16,248। ठीक है, इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ ध्यान रखना है, एक तो पॉइंट वो डेट अपने को याद रखनी है कि कहाँ से प्री पोस्ट होगा। तो जिस दिन जो होल्डिंग कंपनी है सबसे बड़ी वाली कंपनी, उसने सब्सिडी में कब होल्ड किया उसी दिन से प्री पोस्ट होगा। और दूसरा पॉइंट है कि जो श्याम लिमिटेड का जो प्री पोस्ट वाला जो पॉइंट है किसके अंदर, टॉम लिमिटेड के अंदर, तो वो अपने को लेके आना नीचे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना अपने को, वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा वो चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, वो चीज़ अपने को ध्यान में रखना है।